आप सबको स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। तो आज हम बात करेंगे बोरुतो के चक्रा नेचर टाइप के बारे में और क्या वो नियर फ्यूचर में चिदोरी को यूज कर पाएगा। तो चलिए जानते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बोरुतो नारुतो से हर चीज में आगे है एट हिज एज, क्योंकि जब नारुतो बोरुतो की एज में था तो वो इतने जुत्सु को परफॉर्म नहीं कर पाता था जितने बोरुतो यूज करता है। और बोरुतो ने परफेक्ट्स को लाया था गेनिंग एग्जाम में और ये डिफरेंट एबिलिटीज को भी परफॉर्म कर सकता है। और बोरुतो की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है आफ्टर ट्यूनिंग एग्जाम, क्योंकि आफ्टर ट्यूनिंग एग्जाम बोरुतो को सास्के ट्रेन कर रहा है और बोरुतो भी सास्के के स्टाइल में शूरिकेन यूज करते हुए दिखा है। और ये एक जीनियस है, प्रूव होता है कि इसने विद इन 3 डेज रासिंगन को सीख लिया था और वो एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले क्रिएट कर पाता शैडो क्लोन्स को। तो बोरुतो ने स्ट्रांगली इनहेरिट किया उजुमाकी ब्लड लाइन को, जो उसको पावरफुल लाइफ फोर्स और हाई चक्र रिजर्व देता है, जस्ट लाइक उसके फादर नारुतो। और बोरुतो ने स्ट्रांगली इनहेरिट किया है ओत्सुत्सुकी की पावर को भी, थैंक्स टू हिनाटा। तो जिन्हें भी नहीं पता तो ह्यूगा क्लैन डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है ओत्सुत्सुकी के, एज इट इज शोन इन नारुतो द लास्ट। तभी सारे ओत्सुत्सुकी ब्याकुगन को पोजेस करते हैं एंड ड्यू टू पोजेसिंग द ब्लड ऑफ ब्याकुगन विल्डर ये कम्युनिकेट कर पा रहा था मोमोशिकी की डिसीड स्पिरिट से। और इसका चक्र कंट्रोल बहुत एडवांस है और ये इफेक्टिवली रासिंगन को यूज कर पा रहा है और इसने अपने खुद के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रासिंगन को भी डेवलप किया है। और एनिमे में हमको यह श्योर हुआ था कि स्नेक ऑफ ryuichi केव ने बोला था कि बोरुतो के पास पोटेंशियल है फॉर द सेंजुत्सु, क्योंकि बोरुतो को ऐसे ट्रायल पास करने पड़े थे जो उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ को प्रूव करते थे और वो नेचुरल एनर्जी को भी हैंडल कर पाएगा। और बोरुतो एक फास्ट लर्नर है और ये हमें इस आर्क में शोन हुआ था जब वो एबल था समन करने के लिए एनिमल स्पिरिट गारागा को पहली बार में। और गारागा एक पावरफुल जायंट और समवॉट एंग्री स्नेक है जिसके पास स्ट्रेंथ और पावर है और ये कॉइल अराउंड कर सकता है अपने एनिमी के टू स्टॉप देम मूविंग। और ये इवन स्पिट कर सकता है वेनम को। और बोरुतो सेकंड पर्सन है जिसने इसको समन किया है आफ्टर द फर्स्ट समनिंग ने इसको बिट्रे कर दिया था और अटैक किया था लाइटनिंग रिलीज से, जिसने इसको ब्लाइंड कर दिया था राइट आई से। और इसके बाद गारागा बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया था, इवन दूसरे स्नेक्स भी इसको अवॉइड करने लगे थे। और सास्के का भी समन एनिमल स्नेक है जो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ा देता है कि बोरुतो भी एनिमल स्नेक समन करेगा और या फिर ये भी सास्के की तरह डिफरेंट एनिमल समन कर पाएगा। और बोरुतो क्वाइट स्किल है टेनजेत्सु में भी, क्योंकि एज अ डिसेंडेंट्स ऑफ ह्यूगा क्लैन उसको सिखाया गया था बेसिक यूज ऑफ जेंटल फिस्ट, लेकिन विदाउट ब्याकुगन वो अनएबल है एनिमी के टेनजेत्सु को टारगेट करने में। तो अब बात करते हैं इसके चक्रा नेचर के बारे में। तो बोरुतो पोजेस करता है 2 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन उजुमाकी और ह्यूगा, जो उसको ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा एडवांटेज देता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि बोरुतो कोई भी जुत्सु को बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अकॉम्प्लिश कर लेता है। तो बोरुतो अभी तक हमको 3 नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए दिखा है। फर्स्ट है विंड, सेकंड है लाइटनिंग और थर्ड है वाटर। और क्या मालूम ये भी 5 बेसिक नेचर ट्रांसफॉर्मेशन पोजेस करता हो जस्ट लाइक ककाशी। तो मैं जल्दी से बेसिक नेचर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता देता हूँ जिससे आप और मैं सेम पेज पे रहें। तो नेचर ट्रांसफॉर्मेशन एडवांस फॉर्म है चक्रा कंट्रोल का, जो मोल्ड और डिफाइन करता है किसी भी चक्र को और ऑल्टर करता है उसकी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी किसी भी टेक्निक के लिए। तो नेचर ट्रांसफॉर्मेशन वन ऑफ द 2 नेसेसरी कंपोनेंट है क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए किसी भी टेक्निक को। और जो सेकंड कंपोनेंट है वो है शेप ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर नेचर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करता है चक्र की प्रॉपर्टीज को और वहीं पर शेप ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करता है एक्चुअल फॉर्म और मूवमेंट को, ऑल्टरिंग इट्स एबिलिटी। तो देयर आर 5 बेसिक चक्रा नेचर और ये नेचर फाउंडेशन है ऑल एलिमेंट निंजुत्सु के, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी शिनोबी के लिए। तो नारुतो यूनिवर्स में 5 ग्रेटेस्ट शिनोबी कंट्री है और इनके नाम हर एक एलिमेंट से जाने जाते हैं और हर एक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग और वीक है एक दूसरे से। तो 5 बेसिक चक्रा नेचर है फायर, विंड, लाइटनिंग, अर्थ और वाटर। तो जैसे फायर स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट विंड लेकिन वीक है अगेंस्ट वाटर, और विंड स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट लाइटनिंग बट वीक है अगेंस्ट अर्थ, और लाइटनिंग स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट अर्थ बट वीक है अगेंस्ट विंड, और अर्थ स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट वाटर बट वीक है अगेंस्ट लाइटनिंग, और वाटर स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट फायर और वीक है अगेंस्ट अर्थ। तो हर एक पर्सन के अंदर वन ऑफ द 5 बेसिक चक्रा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कभी कभी ये एफिनिटी जेनेटिक्स भी हो सकती है और एटलीस्ट कॉमन होती है टू अ पर्टिकुलर फैमिली में, जैसे ऊचिया क्लैन मेंबर्स की जिनकी एफिनिटी है टुवर्ड्स द फायर नेचर। किसी की भी नेचुरल एफिनिटी को चेक करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ पीस ऑफ पेपर यूज होता है जिसका नाम है चक्रा इंडक्शन पेपर, जो एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री से बनता है जो ग्रो होता है विद चक्रा। तो जैसे ककाशी बताता है किसी को भी अपने चक्रा नेचर जानने के लिए वो इस पेपर को अपने हाथ में पकड़ के चेक कर सकता है
कि यूजर का चक्रा नेचर क्या है। जैसे अगर यूजर चक्रा नेचर को पोजेस करता है तो उसका पेपर अपने आप एशेज में टर्न आउट हो जाएगा। विंड पर वो पेपर स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2, लाइटनिंग पर पेपर पर रिंकल्स आ जाएंगे, अर्थ पर पेपर टर्न आउट हो जाएगा इनटू डस्ट और वाटर पर वो वेट हो जाएगा। और हमको अभी तक 7 कैरेक्टर्स देखने मिले हैं जो ऑल 5 नेचर को पोजेस करते हैं नेचुरली। पहला है हाशिरामा, तोबिरामा, हिरोजेन, ओरोचिमारू, मू और ककाशी, और अभी बरूटो में विक्टर। और नरूटो और सास्के भी ऑल 5 नेचर को यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ 6 पाथ ऑफ सेज, और शायद तक बरूटो भी ऑल 5 नेचर को यूज कर सकता है। तो बरूटो हमको रासिंगन यूज करते हुए दिखा है जिसको ओनली विंड चक्र यूजर यूज कर सकते हैं। और अभी रिसेंट एनिमे में ये हमको वाटर स्टाइल भी यूज करते हुए दिखा है और हमको ये लाइटनिंग स्टाइल भी यूज करते हुए दिखा है, बट वो उसे इतना इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाता। और काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि बरूटो को लाइटनिंग चक्रा नेचर कहां से मिला है। तो ये उसे इसकी मदर हिनाटा से मिला है और नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा चांसेस है कि सास्के की तरह ये भी लाइटनिंग स्टाइल को यूज कर पाएगा, बिकॉज सास्के बेस्ट है लाइटनिंग स्टाइल को यूज करने में पूरे नारुतो यूनिवर्स में। तो जिन्हें भी लगता है कि चिदोरी को यूज करने के लिए शारिंगन की जरूरत होती है तो आप लोग गलत हो, क्योंकि ककाशी चिदोरी को बिना शारिंगन के यूज कर रहा था बट वो उसे उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और विद द हेल्प ऑफ ओबितो शारिंगन वो इसे कंट्रोल कर पा रहा था। और शारिंगन सिर्फ हेल्प करती है चिदोरी को कंट्रोल करने में। और अगर आप बरूटो को फॉलो कर रहे हो तो रिसेंट एपिसोड में व्हाइल फाइटिंग विद बोरो सारदा चिदोरी यूज करती है और बरूटो का ऑलमोस्ट चक्रा खत्म हो जाता है। बट उसके बाद भी जब सारदा चिदोरी को लेके फुल स्पीड में आती है तो बरूटो उसके सामने से बैक फ्लिप करता है। और अगर आपको मालूम होगा कि जब भी यूजर चिदोरी को यूज करता है तो वो बहुत ज्यादा स्पीड में होता है और ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है इवन टू मूव फॉर द ग्रेट शिनोबी। और ये प्रूव करता है कि बरूटो स्पीड को मेंटेन कर सकता है व्हाइल यूजिंग चिदोरी। पर अगर बरूटो चिदोरी यूज नहीं भी कर पाया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सास्के की तरह सास्के की लाइटनिंग स्टाइल किरिन को यूज कर सकता है। तो जब मैं ये वाली वीडियो बना रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि एक थ्योरी है जो नियर फ्यूचर में शायद तक कहीं ना कहीं सही हो सकती है। जैसे नारुतो के पास बचपन में कुछ भी नहीं था टू लूज, बट जैसे जैसे वो ग्रो हुआ उसके पास काफी सारे लोग और काफी सारी चीजें आ गई थी टू लूज, और वो कोनोहा का होकागे बन गया और वो कोनोहा को फैमिली मानता है, पर अभी उसके पास काफी सारी चीजें हैं टू लूज। और वहीं पर बरूटो के पास बचपन में सब चीज थी, फ्रेंड, फैमिली और बहुत सारी चीजें थी टू लूज, बट वो फ्यूचर में सब चीज को लूज कर देगा और शायद तक बरूटो टर्न आउट हो जाए इनटू अ इविल। और वो रीजन बन सकता है नारुतो या सास्के की डेथ का, क्योंकि मोमोशिकी जिसका बरूटो होस्ट है वो सास्के को सबसे बड़ा थ्रेट मानता है और ये हमको मांगा के थ्रू पता चला है। और मोमोशिकी ने बरूटो की बॉडी को टेक ओवर करके सास्के की रेनेगन को डिस्ट्रॉय कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी सास्के बिना रेनेगन के और नारुतो बिना नाइन टेल के बहुत ज्यादा पावरफुल शिनोबी है इन नारुतो यूनिवर्स। और शायद तक नारुतो ज्यादा पावरफुल हो सास्के से जब सास्के के पास रेनेगन नहीं है और नारुतो के पास नाइन टेल। तो अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ। तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।